श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज आप अब एक अन्य कथा को सुनिए। केशवराव आर प्रधान। बाबा के क्रियाकलाप परिधि अद्भुत है। वे न जाने किस प्रकार अपनी कृपा बरसाते हैं कि असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। बाबा राहता, निगोज और रुई के अलावा शिरडी छोड़कर कभी किसी अन्य जगह नहीं गए। इस लीला में वे भीवपुरी रोड के समीप उक्कलरूल गांव रहने के लिए गए। केशवार प्रधान नास्तिक वृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उनके प्रिय मित्र बाबा के परम भक्त थे। प्रधान एक पारसी व्यक्ति के पास मुंबई में काम करते थे। वे काम के सिलसिले में बिलों के भुगतान के लिए मनमाड़, नासिक और कोपर गांव जाया करते थे। उनके मित्र जो अक्सर शिरडी जाते थे, प्रधान को दौरे के समय या उनके साथ शिरडी जाने का आग्रह किया, लेकिन प्रधान ने उनकी सलाह नहीं मानी। बहुत खुशामद और विवश करने पर प्रधान अपने मित्र के साथ शिरडी जाने के लिए राजी हो गए। शिरडी जाने से पूर्व ही प्रधान ने स्पष्ट शब्दों में व दृढ़ता से अपने मित्र को बता दिया कि वे मस्जिद में कदम तक नहीं रखेंगे। मित्र के आश्वासन देने पर ही प्रधान उनके साथ जाने के लिए राजी हुए। शिरडी पहुंचने पर उन्होंने वहां किराए पर एक कमरा लिया और वहां रहने लगे। तभी दोपहर की आरती का समय हो गया। प्रधान को कमरे में अकेला छोड़कर उनके मित्र द्वारिका माई चले गए। दोपहर 12 बजे आरती शुरू हुई। संपूर्ण वातावरण मंजीरे व घंटियों की ध्वनि द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। प्रधान को कमरे में घंटियों के बजने की आवाज़ सुनाई दी। वे बेचैन हो गए। आरती के स्वरों ने उन्हें मोहित कर दिया। वे उसी मोहावस्था में उस दिशा में चलकर द्वारिका माई पहुंच गए और जाकर भक्तों के बीच में खड़े हो गए। आरती समाप्त होने पर भक्त बारी बारी से बाबा के पास जाने लगे, लेकिन प्रधान एक कोने में बैठकर बाबा को एकाग्रता से देखने लगे। बाबा के दिव्य स्वरूप से वे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। बाबा की लुभावनी वाली छवि को वे एकटक निहारते जा रहे थे। तभी द्वारिका माई खाली हो गई और बाबा ने उन्हें इशारा किया। मोहा अवस्था में चलकर प्रधान बाबा के पास गए और उनके सामने बैठ गए। मुस्कुराते हुए बाबा ने अपना हाथ आगे किया और दक्षिणा मांगी। प्रधान ने अपने हाथ को जेब में डाला और इकट्ठे किए गए दफ्तर के 2500 रुपये बाबा को दे दिए। उसी मोहा अवस्था में वे वापस अपने कमरे में आ गए। सामान्य अवस्था में आने पर उन्हें अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हुआ। रुपयों का ध्यान आते ही उन्हें अपने मालिक को 2500 रुपये वापस लौटाने और घर जाने की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक टांगा लिया और वापस कोपरगांव जाने लगे। पास में किराए के पैसे न होने के कारण उन्होंने टांगे वाले को अपनी सोने की अंगूठी देनी चाहिए ताकि वह उसे बेचकर किराए के पैसे वसूल ले। अचानक उस घटना स्थल पर सुंदर वेशभूषा धारण किए एक सज्जन आ गए और किराया दे दिया। उन्होंने मुंबई तक का टिकट खरीदा और आरामदायक यात्रा का सब प्रबंध कर दिया। उन्होंने प्रधान को रेल के डिब्बे में बैठाया और भीड़ में अदृश्य हो गए। प्रधान मूक होकर उन सज्जन की दयालुता के विषय में विचार करके आश्चर्यचकित रह गए। वे घर पहुंच गए, लेकिन उन्हें अपने मालिक को 2500 रुपये वापस करने की चिंता सता रही थी। प्रधान धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे। इतनी बड़ी रकम वे कैसे चुकाएंगे और इसके संबंध में क्या स्पष्टीकरण देंगे, उन्हें यह प्रश्न सता रहा था। इसलिए उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। उन्होंने अपने मालिक को सूचना भेज दी कि वे बीमार हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक की छुट्टी चाहिए। मालिक ने भी उनकी छुट्टी मंजूर कर ली और उन्हें पूर्णतः स्वस्थ होने पर ही दफ्तर आने की सलाह दी। उन्होंने प्रधान को रुपयों की चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें उन ग्राहकों से उस रकम की दोगुनी धन राशि प्राप्त हो गई थी। प्रधान यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें विचार आया कि वे दयालु सज्जन और रुपयों का स्वतः ही दोगुना भुगतान होना वास्तव में बाबा की ही अद्भुत लीला थी। उसी क्षण वे नास्तिक बाबा के परम भक्त बन गए। इस घटना के बाद प्रधान बाबा से इतने प्रभावित हुए कि मौका मिलते ही वे शिरडी जाने लगे। प्रत्येक शिरडी प्रवास के दौरान बाबा का दर्शन करने के बाद वे बाबा को उक्करूल
भीवपुरी रोड आने की प्रार्थना किया करते थे। सन 1916 में जब वे शिरडी गए तो दर्शन के बाद उन्होंने बाबा को भीवपुरी चलने का आग्रह किया। तभी बाबा ने अपनी एक प्रतिमा जो उन्हें किसी भक्त ने दी थी प्रधान को दी और कहा, वापिस भीवपुरी जाओ, वहाँ एक मंदिर का निर्माण करो और इस प्रतिमा को उसमें स्थापित करो। वहाँ सभी त्योहारों को मनाना शुरू करो। यहाँ अब कभी मत आना, क्योंकि अब वही तुम्हारा स्थान, तुम्हारी शिरडी है। प्रधान उस प्रतिमा को लेकर भीवपुरी आ गए, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब वे शिरडी गए तो बाबा ने कहा, जब मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ तो अब तुम यहाँ क्यों आते हो? अब भीवपुरी ही तुम्हारी शिरडी है। कुछ दिनों के बाद प्रधान ने वहाँ एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें बाबा द्वारा दी गई प्रतिमा को रीति रिवाज से स्थापित किया। मंदिर में नियमित रूप से विधि विधान द्वारा पूजन अर्चन शुरू हो गया। नैवेद्य अर्पण व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया। यह मंदिर उनके घर के बाजू में ही है। यह स्थान हरा भरा व रमणीय है। मंदिर के सामने बाईं ओर एक प्राचीन पीपल व बरगद का वृक्ष है। एक बार आधी रात के समय प्रधान को मंदिर के द्वार खोलने की आवाज़ सुनाई दी। वे और उनके परिवार के सदस्य जब देखने के लिए गए कि कौन है तो सभी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया और द्वार को बंद कर लिया। रात्रि 3 बजे द्वार खुला और बाबा बाहर निकलकर चले गए। प्रधान ने इस अद्भुत घटना की जानकारी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी दी। प्रधान का देहांत सन 1939 में हुआ, लेकिन इससे पूर्व ही उन्होंने मंदिर समिति का कार्यभार अपने पुत्र व दामाद श्री A.V. गुप्ता, जो बाबा के परम भक्त थे, को दे दिया। जल्द ही मंदिर की प्रसिद्धि आसपास के गांवों और मुंबई प्रांत में फैल गई। भक्तों की संख्या में वृद्धि के कारण मंदिर भवन के विस्तार की योजना बनाई गई। धन के अभाव के कारण कुछ समय तक निर्माण कार्य में रुकावट आई। इसलिए एक भक्त नारायण पुरोहित ने इस समस्या के समाधान हेतु श्री साईं सच्चरित्र का पारायण आरंभ कर दिया। चौथे दिन बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर पूछा, धुनी कहाँ है? यहाँ धुनी नहीं है, इसलिए यह शिरडी कैसे हो सकती है? जब बाबा किसी कार्य के लिए आज्ञा देते हैं तो उसे पूर्ण करने का तरीका भी वे स्वयं ही बताते हैं। बाबा की कृपा से यहाँ A.R. वालावारकर हेमाड पंत के पोते के हाथों द्वारा धुनी प्रज्वलित की गई। इसका सारा खर्च कुमार सेन समर्थ ने किया। भक्तों को इस मंदिर में अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर की ध्यान देने योग्य अन्य कई विशेषताएं हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।